आपके जुबान में बाबासीर हो जाती है कि आपके ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या परेशानी है आप लोग की कि उस वीडियो से जो सामने आ रहा है? देखिए, वीडियो में सीधे सीधे हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की बात करी जा रही है। यहां तक कि अभी मुझे कोई बता रहा है कि जातिगत बातें भी की गई हैं कि ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराना है। सवाल उठता है कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है और उसको पालन करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, और पूरी उसको सरकार भी समर्थन करती है, समाज भी। लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गाली देने लगे, नफरत की भाषा बोले, दंगा कराने की कोशिश करे, तो फिर ये अपराध है। और ये अपराध आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर गौतम पाल ने किया है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, इस मेरी वीडियो को पूरा देख लें। आज मैं बात करने वाला हूं रिंकिया के पापा, यानी आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि रिंकिया के पापा कौन है, जिनका नाम है मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली के वो सांसद हैं। आप लोग को बताना चाहता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे दलित समाज के लोग, जो कि अंबेडकर भवन में, जो कि मौजूदा टाइम में मैं खुद वहां था। आपको बताना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखते हैं एक बात कि ये कौन लोग हैं जो हिंदू धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और उसके साथ साथ खुद भी शपथ ले रहे हैं और दूसरों को भी ये शपथ दिला रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया से वो बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि ये दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर। आप किसी धर्म को मानिए, लेकिन आप दूसरों के धर्म का अपमान मत करिए। उसमें देवताओं को, उसमें देवी और देवताओं का अपमान किया गया है। मनोज तिवारी जी, शायद आप सांसद तो हो गए हो, लेकिन अभी आज तक आप एक संविधान के बारे में आप शायद पढ़े ही नहीं हो, जहां तक मेरी उम्मीद है। इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब 22 प्रतिज्ञा जब लिया था, और उस टाइम आपको बताना चाहता हूं उनका पहला जो प्रतिज्ञा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं आस्था नहीं रखूंगा। शायद मनोज तिवारी को ये चीजें नहीं पता है। और आपको बताना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी अलग देश में जब जाते हैं ना, तो उनकी पहचान प्रधानमंत्री से नहीं होती है, उनकी पहचान भारत से होती है और बुद्ध से होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो बुद्ध की धरती से आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। अलग देश के लोग कहते हैं भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बौद्धिस्ट है, लेकिन सबको क्या पता कि सबसे बड़ा पाखंडवादी वही है। और ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो ये लोग कर रहे हैं, ये दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है इस देश में। हाँ, सही है, तुम्हारे जो कहने का मतलब वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जिस दिन मेरे दलित समाज के लोग मंदिर और मंदिर में जाना छोड़ देंगे, उस दिन इन लोगों की दुकानदारी जो है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए परेशान है मनोज तिवारी जी। आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर शिक्षा इसलिए महंगी हो जा रही है क्योंकि इस देश का जो धर्म है वो खतरे में है, मंदिर खतरे में है। समझ गए? तो इनका ये कहना इस तरीके से जो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी जब हमारे दलित समाज के लोगों के ऊपर किसी मंदिर में जाता है तो 60,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, तब के आपके जुबान में लकवा मार देता है कि नहीं बोल पाते हो। और जब एक दलित समाज को अगर मंदिर में जाता है तो उसके बड़े बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। हमारे समाज का अगर बच्चा मटके से पानी निकालकर पीता है, उसे इतना बेरहमी के तरीके से पीटा जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो आप कहां चले जाते हो? आपके जुबान में बाबासीर हो जाती है कि आपके क्या नाम है, लकवा मार देता है। और अगर आप खुद को एक सांसद समझते हैं ना, और दिल्ली के आप पहले पूर्व क्या नाम प्रदेश अध्यक्ष समझते हैं, तो आपको मेरा खुला चैलेंज है, आप अपने धर्म और कर्म को लेके आइए। मैं भी बौद्ध धर्म की बात करूंगा और बाबा साहब की ही बात करूंगा। अगर आप जीत गए तो मैं मान गया कि आप सांसद हो गए, नहीं तो अगर आप नहीं जीत पाए शब्दों से,
तो आपको राज्यसभा सांसदी से लेके हर कोई चीजें छोड़ देनी चाहिए और फिर आप बिहार चले जाना, उसी मंच पे इधर उधर आप जाके कार्यक्रम करना। आप कलाकार हैं, मैं आपका विरोध नहीं करता हूं, कला हर किसी के अंदर होनी चाहिए और जो आप अपने अंदर जो कला रहे वो दुनिया को दिखाना चाहिए। आप अच्छे कलाकार हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप एक अनपढ़ नेता भी हैं, जो बिना ज्ञान का आप कोई भी चीज बोलते हैं। गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं, नाले के किनारे कहते हैं कि ये गंगा नहीं है, ये नाला है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम दिल्ली की किस बात की दिल्ली की हमेशा क्यों बातें करते हो? केजरीवाल की क्यों बातें करते हो हमेशा? इसलिए क्योंकि केजरीवाल जो है ना वो पढ़ा लिखा है। साथियों मैं आपको बता दूं, केजरीवाल का एक तरीके से ना मैं वोटर हूं ना ही मैं सपोर्टर हूं, लेकिन आपको बता दूं कि एक इंसानियत के नाते मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल ने जितना शिक्षा पे जोर दिल्ली में दिया है, अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया होगा शिक्षा पे इतना जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज दिया था कि आओ हमारे स्कूलों में तुम देख लो और तुम्हारे स्कूलों में हम चलते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घबरा गए। तब कहां गए थे मनोज तिवारी जी? मनोज तिवारी को तो इतना नहीं पता है कि एसपी जो हैं वो बीजेपी के अंडर, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। इनको तो इतना तक नहीं नॉलेज है। और ये बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जा रहा है। क्यों भाई? हमारे आज से नहीं, आज से सदियों से हमारे लोगों को सताया गया है। ना मंदिर में जाने दिया जाता है, ना गुरुद्वारे में जाने दिया, कहीं पे भी हमारे लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है। और जब इस देश के राष्ट्रपति को मंदिर के बाहर धूप आरती करवाई जाती है, तभी भी राज्यसभा सांसद जो हैं मनोज तिवारी जी, रिंकिया के पापा, आप तभी भी आपकी जुबान में लकवा मार देता, आप तभी भी कुछ नहीं बोल पाते हो। तो तुम्हारे आपके जैसे लोग जो है ना इस देश में जातिवाद फैला कर रखे हैं, ठीक है? जाति और धर्म में आप लोग बांट कर रखे हैं हमारे पूरे देश को। सोच लेना चाहिए आप लोगों को। मुझे तो शर्म आ रही है आपको एक सांसद कहते हुए कि आपके जैसे लोग सांसद कैसे हो गए। और बड़ी चूतिया वो जनता होगी आपके, क्या नाम है, जहां से आप सांसद बने, बड़े चूतिया होगी वो एक तरीके से। वो लोग भी सोचते होंगे मैंने किसको बना दिया सांसद, जो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसको खुद नहीं पता होता है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया कि रिंकिया के पापा आजकल ही हंस देने, रिंकिया के पापा इसी के लायक हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आप अपने सांसद पद से आप इस्तीफा दे दें और जाएं बिहार में, कार्यक्रम करो, उसमें बढ़िया चीज है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करिएगा। जय भीम।